50,000 एक ऐसा प्राइस सेगमेंट है जहां पे अपने तीनों ही कैटेगरीज के लैपटॉप अवेलेबल हो जाते हैं। स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्क लैपटॉप फॉर लाइट टास्क, प्रोफेशनल सीरीज लैपटॉप फॉर लाइट वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, कैजुअल गेमिंग, कोडिंग एंड फाइनली अपने गेमिंग लैपटॉप्स फॉर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, गेमिंग एंड हाई लेवल टास्क। और इस सेगमेंट के मोस्ट पावरफुल सीपीयूज हैं 12500H एंड 12450H, जो इंटेल 12 जनरेशन के i5H सीरीज के प्रोसेसर्स हैं। यहाँ H का मतलब है हाई परफॉर्मेंस सीपीयू विद हाई पावर यूजेज। एंड ये प्रोसेसर्स हमें VivoBook 15 एंड Lenovo IdeaPad Slim 3 में मिलते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोसेसर एंड कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, जिसमें डेफिनेटली मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इस वीडियो में हम यहाँ पे इन सब पॉइंट्स पे कंपैरिजन करेंगे एंड साथ ही में मैं अपनी पर्सनल चॉइस भी शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। बेसिकली यहाँ पे इन दोनों लैपटॉप्स में 3 मेजर डिफरेंस हैं, जिसमें फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर। Lenovo में हमें यहाँ पे 12450H CPU मिलता है विथ इंटेल UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड वहीं VivoBook 15 में हमें 12500H प्रोसेसर मिलता है विथ इंटेल Iris इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। एंड दोनों ही प्रोसेसर्स की डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है। एंड जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नो डाउट यहाँ पे i5 12500H प्रोसेसर यहाँ पे बेटर है, बिकॉज इसमें यहाँ पे ज़्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स हैं विथ हायर फ्रीक्वेंसी एंड हायर कैशे मेमोरी। और एडिशनली यहाँ पे GPU के डिपार्टमेंट में भी इंटेल Iris यहाँ पे बेटर है इंटेल UHD से। इन शॉर्ट यहाँ पे हमें VivoBook 15 से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में एंड जो अदर अपने CPU एंड GPU इंटेंसिव वर्क होते हैं उन सब में हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी यहाँ पे जो नॉर्मल वर्कलोड है वो दोनों ही लैपटॉप्स बिल्कुल ईजिली आराम से हैंडल कर लेंगे। लाइक स्टूडेंट एंड ऑफिस वर्क, फोटोशॉप, अच्छी लेवल की कोडिंग, ये सब यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़े हैवी टास्क लाइक वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग वगैरह हो गया तो वहाँ पे यहाँ पे Asus के पास एडवांटेजेस हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अपने बेंचमार्क स्कोर्स में भी 12500H CPU यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। और वैसे यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि Lenovo में कोई ऐसे टास्क है जो नहीं हो पाएंगे जो अपना Asus यहाँ पे बड़े आराम से कर लेगा। जस्ट यहाँ पे अपने टास्क में स्मूथनेस का फर्क रहेगा। देन फिर इसके बाद यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स में 8512GB एंड 16512GB स्टोरेज एंड रैम वेरिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे Asus में हमें ड्यूअल चैनल 3200 MHz की DDR4 रैम मिलती है, जिसमें से हम एक स्टिक को 16GB रैम स्टिक से रिप्लेस करके इसकी रैम को अप टू 24GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं अपने 16512GB वाले वेरिएंट में। और इसी तरह इसमें 512GB की Gen 3 SSD है, जिसको भी हम यहाँ पे रिप्लेस करके एक्सपेंड कर सकते हैं। और वैसे इसमें यहाँ पे Gen 4 तक की SSD सपोर्ट करती हैं। बाकी यहाँ पे दूसरी तरफ Lenovo में 4800 MHz की LPDDR5 रैम है, लेकिन हम इसकी रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। बट डोंट वरी, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बिकॉज i5 12 जनरेशन CPUs के अकॉर्डिंग यहाँ पे 16GB रैम भी यहाँ पे इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा रैम की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। बाकी इसी के साथ यहाँ पे Lenovo में SSD भी बिल्कुल लेटेस्ट है 512GB की Gen 4 SSD। डेफिनेटली यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज ऑप्शन में Lenovo बेटर है विथ बेटर एंड फास्टर स्टोरेज ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो डिफरेंस है वो हमें अपने नॉर्मल डे टू डे टास्क में इतना कोई बॉदर नहीं करेगा। अगर आपके यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ यहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली डाटा ट्रांसफ़र होता है तो आपको यहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अपने एक्सटर्नल डिवाइस है वो भी Gen 4 की स्पीड को सपोर्ट करना चाहिए। देन फिर इसके बाद इन लैपटॉप्स में सेकेंड मेजर डिफरेंस है इनकी डिस्प्ले में। फर्स्टली यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में 60Hz की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे VivoBook में है एक VA और TA पैनल डिस्प्ले विद 220 निट्स ब्राइटनेस। अब ब्रांड यहाँ पे इस डिस्प्ले का कोई भी नाम क्यों ना दे ले, बट इसकी क्वालिटी यहाँ पे VA पैनल से कम एंड TA पैनल से थोड़ी बेटर है।
और वहीं दूसरी तरफ हमें Lenovo में मिलती है एक IPS डिस्प्ले विद 300 निट्स ब्राइटनेस। एंड नो डाउट यहाँ पे Lenovo की डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी बेटर है। यहाँ पे 220 निट्स की ब्राइटनेस से हमें इंडोर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 50,000 रुपीज़ जो भी डिस्प्ले आ रही है एटलीस्ट उसमें हमें यहाँ पे एक IPS डिस्प्ले तो मिलनी ही चाहिए अपने प्रोफेशनल थिन एंड लाइट वाले सेक्शन के लैपटॉप्स में। अगर आपका वर्क यहाँ पे कलर से रिलेटेड है लाइक फोटोशॉप डिजाइनिंग एंड आप यहाँ पे जो अपने लैपटॉप का डिस्प्ले है उसको ही अपनी रेफरेंस डिस्प्ले की तरह यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे IdeaPad Slim 3 ही लेना। इसमें हमें 14 इंच एंड 15.6 इंचेस दोनों ही साइज के वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एंड वहीं Asus में हमें मिलता है 15.6 इंचेस एंड 16 इंचेस के साइज वेरिएंट्स। और वैसे यहाँ पे इस 16 इंच वेरिएंट का एक एडवांटेज है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है एंड साथ में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है जो दोनों ही लैपटॉप्स के हमें अदर वेरिएंट्स में नहीं मिलता। बाकी फिर इसके बाद हमें दोनों ही लैपटॉप से बैटरी बैकअप अराउंड 4 आवर्स का मिल जाएगा बेसिक टास्क में। और वैसे यहाँ पे Lenovo में बैटरी थोड़ी बड़ी है 47 वॉट आवर्स की एंड वहीं यहाँ पे Asus की है 42 वॉट आवर्स की विद सिमिलर 65 वॉट एडेप्टर। देन फिर यहीं पे हम इन दोनों लैपटॉप्स की सिमिलैरिटीज की बात कर लें तो दोनों ही लैपटॉप में हमें मिलता है Windows 11 होम, लाइफ टाइम फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, TEV ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन, 1 ईयर ऑफ वारंटी, वाईफाई एंड ब्लूटूथ सपोर्ट, वाइट बैकलिट कीबोर्ड, वेबकैम विद प्राइवेसी शटर एंड बिल्ट इन माइक। लेकिन यहाँ पे अपने Lenovo में एक 1080p वेबकैम है और वहीं Asus में एक 720p वेबकैम। देन फिर इसके बाद Asus के साथ 1 ईयर फ्री मैक फ्री एंटीवायरस भी है विद 1 मंथ Adobe क्रिएटिव क्लाउड मेंबरशिप। और वहीं Lenovo में है Xbox गेम पास का 3 मंथ सब्सक्रिप्शन। देन फिर Asus में 2 वॉट्स के 2 डाउन फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स हैं जिसकी साउंड Lenovo के 1.5 वॉट फ्रंट फायरिंग स्पीकर से बेटर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे Lenovo में 1 ईयर ऑन साइट वारंटी के साथ साथ 1 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी है। दिस मीन्स अगर बाय चांस यहाँ पे फिजिकल डैमेज होता है तो वो भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेगा। बाकी फिर एट लास्ट हमें यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स में सारे जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं लेकिन दोनों ही लैपटॉप में लैन पोर्ट्स नहीं हैं। बस Asus में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट है एंड Lenovo में एक एक्स्ट्रा कार्ड रीडर और साथ ही में इसका USB Type-C पोर्ट एक फुल्ली फंक्शनल पोर्ट है जो PD चार्जिंग, डिस्प्ले आउटपुट, डाटा ट्रांसफर सब कुछ सपोर्ट करता है। और वहीं Asus का USB Type-C पोर्ट ओनली डाटा ट्रांसफर। नाउ अब यहाँ पे अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं एंड यहाँ पे अपना कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज चल जाएगी तो Lenovo IdeaPad Slim 3 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। और अगेन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि Lenovo में कोई ऐसा टास्क है जो नहीं हो पाएगा एंड वो काम अपना Asus बिल्कुल आराम से कर लेगा। जस्ट यहाँ पे जो अपने परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क है वहाँ पे स्मूथनेस का डिफरेंस रहेगा। अगर हम यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी टाइमलाइन थोड़ी स्मूथ रहेगी एंड साथ में रेंडरिंग थोड़ी फास्टर हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे अपने लैपटॉप पे गेमिंग कर रहे हैं तो FPS हमें थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे Lenovo IdeaPad को रिकमेंड करने का प्राइमरी रीज़न इसकी अच्छी डिस्प्ले रहेगी इन कंपैरिजन टू Asus लैपटॉप। बिकॉज एक लैपटॉप में हम यहाँ पे डिस्प्ले से ही सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे सेकेंड रीज़न है इसका फुल्ली फंक्शनल USB Type-C पोर्ट जिससे ज़रूरत पड़ने से हम इससे चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं एंड साथ ही में इसमें थोड़ी बिगर बैटरी भी है। और यहाँ पे अगर फ्यूचर में विंडोज़ एंड एप्स यहाँ पे इतने ऑप्टिमाइज हो जाते हैं कि वो हायर फ्रीक्वेंसी रैम का प्रॉपर एडवांटेज ले सके एंड उसका जो डिफरेंस है वो रियल वर्ल्ड अपने सिनेरियोज में टास्क में फील होने लगे तो अगेन इसमें एक और एडवांटेज हो जाएगा। बाकी वहीं दूसरी तरफ अगर आपको अंडर 50,000 रुपीज़ बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस चाहिए अपने प्रोफेशनल लैपटॉप थिन एंड लाइट सीरीज वाले लैपटॉप्स में तो नो डाउट यहाँ पे Asus VivoBook 15 यहाँ पे एक दी बेस्ट लैपटॉप है। यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की 220 निट्स की ब्राइटनेस से हमें इंडोर में कोई कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और इसी तरह अगर आपका मेजर वर्क फ्लो एक मॉनिटर से कनेक्ट करके ही होता है तो विदाउट एनी डाउट यहाँ पे Asus VivoBook 15 आपके लिए दी बेस्ट चॉइस बन जाएगा। बाकी दोनों ही लैपटॉप्स की जेन्युइन एंड बेस्ट बाय लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है एंड इन लिंक्स से आप अपनी कोई भी परचेस कंप्लीट करके हमें भी फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट भी कर सकते हो।